ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर आमने सामने रहे। आज ब्रिक्स देशों की वर्चुअल शिखर बैठक रही, जिसमें रूस और ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी हिस्सा लिया। इसके पहले 10 नवंबर को शंघाई सहयोग संगठन SCO की वर्चुअल शिखर बैठक में भी मोदी और जिनपिंग उपस्थित थे और 21 व 22 नवंबर को G20 की बैठक में भी दोनों वर्चुअल मंच साझा करेंगे। हालांकि नेताओं के बीच LAC पर चल रहे सैन्य तनाव के मद्देनजर किसी विमर्श की गुंजाइश नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IMF, WTO जैसे संगठनों को सुधारों की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा, 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के 3 स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, इसके उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेज पाए। हमारी वैक्सीन उत्पादन की डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आई है। पीएम मोदी ने कहा, हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विश्वास पर आधारित है कि सेल्फ रिलायंट और रेजिलेंट भारत पोस्ट कोविड वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक बहुत मजबूत योगदान दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ब्रिक्स के अगले वर्ष के शिखर बैठक भारत में ही होगी। अगर तब तक कोविड का असर खत्म हो गया तो अन्य देशों के राष्ट्रपतियों के साथ ही चीन के राष्ट्रपति के भारत आने की उम्मीद भी की जा सकती है। बतौर पीएम मोदी की अभी तक की सबसे द्विपक्षीय मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। इनके बीच अंतिम मुलाकात नवंबर 2019 में चेन्नई के ममल्लापुरम में हुई थी। मई 2020 में चीनी सेना के भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावग्रस्त हैं। इस बीच दोनों देशों के रक्षा व विदेश मंत्रियों की एक बार द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, लेकिन शिखर स्तर पर न तो कोई वार्ता हुई और न ही किसी तरह के संदेश आदान प्रदान हुआ। वर्ष 2018 में दोनों नेताओं ने वुहान से अनौपचारिकता वार्ता का जो सिलसिला शुरू किया था, उसको लेकर भी अब कोई चर्चा नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को होने वाली वुहान बैठक को लेकर यह बताया गया है कि इसमें आतंकवाद, कारोबार के साथ ही कोविड की उत्पन्न स्थिति और इन मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने के एजेंडे पर विमर्श होगा। वैश्विक बहुराष्ट्रीय मंचों पर सुधार का एजेंडा भी अहम होगा। भारत लगातार इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। इस बैठक के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए भारत को सौंप दी जाएगी। भारत तीसरी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2016 में ब्रिक्स शिखर बैठक गोवा में आयोजित की गई थी।